भारत शासन अधिनियम 1890, तो दोस्त ये हुआ था 1858 से। कब? 1858 से। दोस्त हुआ क्या था, जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है, स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्त जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है, उसके बाद ये लगने लगा था ब्रिटिश सरकार को कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अगर शासन रहा तो कहीं हम भारत को न खो दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, वैसे ही एक अब भारत सरकार अधिनियम 1858 लेकर के आई। और दोस्त यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके ताज का शासन, मतलब जो भारत की जो कमान थी वो अपने हाथों में ले ली, भारत की कमान अपने हाथों में ले ली। और यहाँ पर एक पद का सृजन किया जिसे कहा गया भारत सचिव। भारत सचिव पद का सृजन किया और कहा गया कि जो भारत सचिव है हम इसके अंडर काम करेंगे। और दोस्तों जो भारत सचिव है इसके परिषद में, इसकी जो समिति है इसमें 15 सदस्य थे। कितने? 15 सदस्य नियुक्त किए गए, नियुक्त किए गए। ठीक है दोस्त, भारत सचिव की जो समिति है उसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इसी अधिनियम से दोस्त जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल, उसका पद बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का, देखो ऐसे, भारत का गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कर दिया गया। क्या दोस्त? अब वायसराय कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप कहोगे जो व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जो व्यक्ति भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वही व्यक्ति भारत का पहला वायसराय बनेगा। तो यहाँ पे कौन था 1857-58? तो आप कहोगे यहाँ पे था कैनिंग। दोस्त कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। लेकिन दोस्त ये वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय आप कहोगे प्रथम बताओगे कैनिंग को। किसको दोस्त? कैनिंग को बता रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ गए।